प्रिय मित्रों, मनुष्य के जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता प्रेरणादायक संदेशों का यह सागर है जो एक निराश व्यक्ति के जीवन को आशा से भर देता है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और शांत मन से इसकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। बाद में आपके मन को न केवल अपार शांति का अनुभव होगा बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी बहुत सकारात्मक बदलाव आएगा। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो कोई भी इस गीता को पढ़ेगा, अंत तक इसका सार सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से मिलेगा। उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह प्राप्त करना चाहता है। इसलिए आपको प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले श्रीमद् भगवद गीता का सार पढ़ना और सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जो कोई भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक तथा दोषों से मुक्त होकर इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। तो मित्रों, इसलिए उन्होंने कहा था कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पढ़ा और सुना जाता है, उस घर में कभी कोई संकट या कठिनाइयां नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद उस घर पर हमेशा बने रहते हैं और जीवन सुख, संपत्ति, धन और समृद्धि से हमेशा आनंदित रहता है। मित्रों, कुरुक्षेत्र के रण मैदान में महाभारत के भीषण युद्ध की शुरुआत में भी अर्जुन अपने चारों ओर युद्ध की इच्छा से आए। अपने परिजनों, भाइयों, मित्रों और गुरुजनों को देखकर डर जाते हैं। वे निराश और हताश हो जाते हैं। वे बहुत दुखी होकर श्री कृष्ण के सामने अपना दुख और उलझन व्यक्त करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे लड़ सकता हूँ? इस रणभूमि में युद्ध के लिए एकत्रित हुए ये सभी लोग मेरे अपने हैं। मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के साथ कैसे युद्ध करूँगा, क्योंकि वे दोनों मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। इसलिए इन गुरुओं को मारने के बजाय भीख मांगकर जीवन जीना बेहतर है। हे मधुसूदन, जिन कौरवों के साथ मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, वे सब मेरे भाई हैं, यानी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। वे मेरे अपने लोग हैं। इन सबको मारने के बजाय मैं सन्यासी बन जाऊँ, वह ज्यादा बेहतर होगा। यदि यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में मारे गए सैनिकों और योद्धाओं की स्त्रियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं ये युद्ध अकेला नहीं कर सकता। हे कृष्ण, मैं अपने परिवार का नाश करके कैसे खुश रह सकता हूँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा मस्तिष्क भ्रमित हो रहा है। मेरा सिर फट रहा है। मेरे पैर कांप रहे हैं। मेरी त्वचा जल रही है और मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है। हे कृष्ण, मुझे मार्गदर्शन दे, मुझे ज्ञान दे और कहे कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का यह दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए था बल्कि हजारों वर्षों तक उपयोगी रहा। श्रीमद् भगवत गीता आज के आधुनिक युग में भी मानव जाति और हर मनुष्य के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही मार्ग दिखाता है। भगवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अर्जुन की उलझन और शंका देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम बड़े ज्ञानी की तरह बात करते हो, लेकिन जो सच्चा ज्ञानी होता है वह इस तरह दुख और शोक नहीं करता। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम चाहो तो भी किसी वस्तु पर नियंत्रण नहीं रख सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति का भाग्य है। ये सभी लोग वास्तव में मेरे ही द्वारा मारे जाएंगे। तुम तो केवल एक निमित्त हो। इसलिए जो ज्ञानी है वह किसी की मृत्यु पर खुश नहीं होता और न ही बुद्धिमान व्यक्ति रोता है। वह न भूतकाल के लिए शोक करता है और न भविष्य के बारे में चिंतित रहता है। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। जो मनुष्य अपने मन में यह बात बिठा लेता है, वह निश्चित रूप से समझ लेता है कि उसे कोई दुख या चिंता नहीं सताती है।
हे अर्जुन, तुम इसकी चिंता मत करो कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह अधर्म करने वाले के साथ युद्ध करे और अपने धर्म की रक्षा करे। आज्ञा का पालन तुम्हें मोक्ष और मुक्ति दिलाएगा। अपने मन का यह मोह त्याग दो, अन्यथा पूरी दुनिया तुम्हारी निंदा करेगी। आज यदि तुम नहीं लड़े तो पूरी दुनिया तुम्हें नपुंसक और कायर कहेगी। यहाँ बात किसी और की नहीं, यहाँ बात धर्म और अन्याय में सही और गलत की है। यदि तुम गलत सहोगे और उसे समाप्त नहीं करोगे तो गलत करने वालों को अधिक ताकत मिलेगी और वह अधिक अन्याय करेगा। इसलिए अपना मोह त्याग कर युद्ध लड़ो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये संसार मेरी माया है। यह संसार मुझसे उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का संहार करता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह अंधेरे में प्रकाश की लौ चमकती है, उसी तरह सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से यह संसार बना है तब से जन्म मरण का चक्र चलता आया है। जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने और बेकार शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके मनुष्य को बिना किसी भय के वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्धिमान लोग न तो मरने वालों के लिए शोक करते हैं और न ही जीवित लोगों के प्रति आसक्त होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जो मर गया है वह फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन निश्चित रूप से मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। मैं ही सभी जीवों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं ही ग्रहों में सूर्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदों में सामवेद मैं हूँ, देवताओं में इंद्र मैं हूँ, इंद्रियों में मन मैं हूँ, ब्रह्मा में मैं हूँ, विष्णु में मैं हूँ, महेश में मैं हूँ, जलाशयों में सागर मैं हूँ, पर्वतों में हिमालय मैं हूँ। इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वह सब मैं ही हूँ। इस संसार में मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। इस दुनिया में उससे अधिक धनवान कोई नहीं है जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। मनुष्य के दुख का कारण उसकी आसक्ति है। वह जितनी अधिक आसक्ति रखेगा उतना ही अधिक दुख भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तुमने क्या खोया जिसके लिए तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुम खो रहे हो? तुमने क्या बनाया था जिसका विनाश हो गया? जो यहाँ से लिया यहाँ से ही लिया और जो दिया यहीं पर ही दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, स्वयं को भगवान को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से महान बनता है। जब मनुष्य को अपने कार्य में आनंद मिलता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। इच्छा आसक्ति से उत्पन्न होती है। जो मनुष्य हमेशा शंका में रहता है और अपने मन को वश में नहीं रखता, उसके लिए न तो इस लोक में सुख है और न ही परलोक में। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। गीता में श्री कृष्ण समझाते हैं कि जिस तरह पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती है, उसी तरह हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जिस तरह दिए की लौ दिए के नीचे छिपी अंधेरे को नहीं देख सकती, उसी तरह मनुष्य को युवा अवस्था के पीछे छिपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। उसका मन जीवन के अंत तक उसे अपने जाल से निकलने नहीं देता, उसे रस्सियों में बांधे रखता है और तरह तरह के नाच नचाता है। वह जीव को इतना समय ही नहीं देता कि वह अपने भीतर झांक सके और अपनी आत्मा को समझ सके।
जब अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, यदि आत्मा शाश्वत और अजन्मा है, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, तो फिर जीव की आत्मा को दुख, सुख, शोक, हर्ष, अपमान और पीड़ा का अनुभव क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, सुख दुख का अनुभव करना आत्मा का काम नहीं, वह तो शरीर का काम है। अर्जुन फिर पूछते हैं, हे केशव, शरीर को दर्द तब होगा जब चोट लगेगी, लेकिन बदनामी का दर्द तो आत्मा को ही होता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह यश अपयश, मान अपमान, लाभ हानि, जीत हार, ये सब मन की कल्पना है। आत्मा को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो कि मन शरीर का एक अदृश्य लेकिन सबसे शक्तिशाली अंग है। यह आत्मा का भाग नहीं है। रथ का स्वामी आत्मा है, जबकि मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यही मन इंद्रियों रूपी घोड़ों को भटकाता है। मनुष्य को अपने मन को वश में रखना चाहिए। समय मनुष्य के बनाए रास्तों पर नहीं चलता। मनुष्य को समय के बताए मार्ग पर चलना पड़ता है। उसे ही भाग्य कहते हैं। जब समय आपके विरुद्ध चल रहा हो, तब शांत रहना ही श्रेष्ठ है। यदि आपको भक्ति का अनुभव होने लगे, तो समझ ले कि आपने भगवान को नहीं चुना, बल्कि भगवान ने आपको चुना है। हमेशा ऐसे लोगों से सावधान रहे जो आपके कान भरते हैं, क्योंकि वे अच्छे रिश्तों को भी बिगाड़ देते हैं। योग्यता कर्म से पैदा होती है। हर व्यक्ति जन्म से शून्य होता है। इस संसार में प्रेम सत्य से भी बड़ा सत्य है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। क्रोध वह दरवाजा है जो व्यक्ति को नरक में ले जाता है। मन पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, तो वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। शंका ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। हमारे दुखों के मुख्य कारण हमारी अधूरी समझ, स्वार्थ, खोने का डर और अहंकार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपका साथ दे उसका साथ दे, और जहां आपका सम्मान न हो उसे छोड़ दे। दुनिया में कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी किसी व्यक्ति का इरादा और दृष्टिकोण बदलता है। संतोष जीवन का मूल मंत्र है। अहंकार के कारण हम कई रिश्तों से दूर हो जाते हैं। त्याग के बिना भाग्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसी के सामने अपनी सफाई पेश न करें, क्योंकि जिसे आप पर विश्वास है उसे उसकी जरूरत नहीं, और जिसे भरोसा नहीं वो कभी नहीं समझेगा। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं और मूर्ख हमेशा बहस करते हैं। सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जीवन में एक बात याद रखना, कोई आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आप भाग्य से नहीं। अभिमानी व्यक्ति की संतान, यश और प्रतिष्ठा तीनों नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जान लेगा वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति गीता पढ़ता है और उसका पालन करता है, वह बुराई से मुक्त हो जाता है। दूसरों को अपनी समस्याओं का कारण मानने से आपकी समस्याएं कभी कम नहीं होगी। विज्ञान कहता है कि जीभ की चोट जल्दी भरती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ की लगी चोट कभी नहीं भरती। अंत में भगवान कहते हैं, हे मानव, यदि तुम सभी सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी आराधना करो। जो मेरी पूजा नहीं करता उसे न इस जीवन में शांति मिल सकती है और न परलोक में। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो व्यक्ति गीता के इस रहस्य को भक्तों तक पहुंचाता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। आशा है कि आपको यह प्रयास पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना, और अपने परिवार के साथ शेयर करना, ताकि उसे भी ऐसी ज्ञानवर्धक माहिती मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।